नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 15 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। 11/18, 24/53, 56/53 एंड 2/15, 2/15। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो बीच में यानी कि मिड में ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ गुणा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रोडक्ट है, यानी कि इनटू है। इसलिए अब आगे सबसे पहले ऊपर ये एक है, आगे नीचे बट्टा में ये 3 × 15 होगा, 15 होगा। आगे प्लस 1/1 क्या होगा? देखो 1/5 × 35 होगा, 35 होगा। आगे प्लस 1/7 × 9 = 63 होगा, 63 होगा। आगे प्लस 1/1 क्या होगा? देखो यहाँ पर 11 × 9 = 99 होगा, 99 होगा। आगे प्लस 1/, यहाँ पर देखो ये 11 और 13 का यानी कि 13 और 11 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 143 होगा, 143 होगा। आगे प्लस है और बाद में लास्ट में ये 1/, क्या होगा? देखो सिलो यहाँ पर ये 13 और 15 का यानी कि 15 और 13 का गुणा 195 होगा, 195 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? बराबर इक्वल क्या होगा? क्या करना होगा? तो देखो उसके लिए देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो संख्याओं के बीच डिफरेंस 2 का दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर भी आपको इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 दिखाई देगा। आगे ये 7 और 9 यानी कि 9 और 7 के बीच का भी डिफरेंस 2 का है। आगे इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है। यानी कि सब जगह सब प्लेस पर डिफरेंस यानी कि अंतर 2 का है, डिफरेंस यानी कि अंतर 2 का है। तो देन हमें क्या करना होता है? तो देखो आगे हमें ये पूरे को 2/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस पूरे को 2/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 से गुणना है और 2 से भाग देना है। मतलब कि ये दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें फिर से यही का यही मिल जाएगा।
यही का यही मिल जाएगा। इन शॉर्ट टूक में यहाँ पर सब जगह डिफरेंस 2 का है, इसलिए 2/2 से गुणना पड़ेगा, 2/2 से गुणना होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये ऊपर वाले 2 को अंदर दे देना है, ये ऊपर वाले 2 को अंदर दे देना है और नीचे वाले 2 को एस इट इज रखना है, ये नीचे वाले 2 को एस इट इज रखना है। तो सबसे पहले ये 2 हम अंदर दे देते हैं, तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, बाहर यहाँ पर 1/2 बचेगा। कैसे, हाउ, तो देखो सबसे पहले ये 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, जिसमें ये दो को हम अंदर देने वाले हैं और एक तो ऊपर बचा रहेगा, एक तो ऊपर बचा ही रहेगा और नीचे तो ये 2 है ही है, नीचे तो 2 ये है ही है। अब आगे ब्रैकेट में क्या होगा, तो देखो शिलुक सबसे पहले ये 2 को हम यहाँ पर अंदर देते हैं, तो ये 1/15 2/15 हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 होगा। आगे प्लस यहाँ पर ये 2/35 होगा, यानी कि यहाँ पर भी ये 2 एकम 2 होगा। आगे यहाँ पर प्लस 2/63 होगा, यानी कि यहाँ पर भी ये 2 एकम 2 होगा। सिमिलरली ऐसे ही लिख देना है, तो आगे यहाँ पर ये प्लस 2/99 होगा, आगे प्लस 2/143 होगा, 2/143 होगा और लास्ट में प्लस ये 2/195 होगा, 2/195 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 1/2 है, 1/2 है। अब आगे हम ये 2/15 को ये 2/15 को ये 1/3 माइनस 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन ये 2/15 को हम ये 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आगे ये प्लस है। सिमिलरली इस 2/35 को हम ये 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। आगे इसी तरह लिख देना, यानी कि इसी तरह से लिखा जाएगा। तो आगे ये प्लस है, योग है। आगे ये 2/63 ये 1/7 माइनस 1/9 होगा, 1/7 माइनस 1/9 होगा। आगे प्लस ये 2/99 इक्वल टू ये 1/9 माइनस 1/11 होगा। आगे प्लस ये 2/143 इक्वल टू ये 1/11 माइनस 1/13 होगा और लास्ट में प्लस ये 2/195 इक्वल टू ये 1/13 माइनस 1/15 होगा, 1/13 माइनस 1/15 होगा। तो हम ये पहले को चेक भी कर लेते हैं, ये पहला को हम चेक कर लेते हैं। तो देखो हमें भी ये 1/3 माइनस 1/5
करना है। हमें 1/3 माइनस 1/5 करना है, यानी कि हमें ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करना है, ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले बट्टा सेम होना चाहिए, बट्टा सेम होना चाहिए, यानी कि हर सेम होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 3 को ये 5 से गुणना पड़ेगा एंड ये 5 को ये 3 से गुणना पड़ेगा, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले 1/3 है, आगे ये 3 को ये 5 से गुणना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी ये 5 से गुणना पड़ेगा, तभी सही होगा। मतलब कि ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, तो फिर से हमें ये 1/3 मिल जाएगा। आगे ये माइनस है, आगे ये 1/5 है। अब आगे इस 5 को ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे ऊपर भी एगो में भी ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। यानी कि ये 3 ऊपर नीचे डिलीट हो जाता है, तो फिर से हमें यानी कि अगेन ये 1/5 मिल जाएगा। अब आगे सबसे पहले ऊपर एगो 5 एकम 5 होगा, आगे नीचे 5 तिया 15 होगा, 15 होगा, आगे माइनस, आगे यहाँ पर 3 एकम 3 होगा, आगे नीचे यहाँ पर 5 तिया 15 होगा, 15 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट वुड बी? तो देखो सिलो ये 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय ये 15 होगा, 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 15 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टा में ही 1 बार लिख देना होता है, दैट इज 1 टाइम राइट कर देना होता है। अब आगे ये 5 माइनस 3 2 होगा और बट्टा में ये 15 है, यानी कि ये 1/3 माइनस 1/5, ये 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5 इक्वल टू ये 2/15 होता है, ये 2/15 होता है, दैट इज 2/15 होता है, 2/15 होता है, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे इन सभी को आप चेक कर सकते हो। आगे बराबर इक्वल ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस ये 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15 होगा। मतलब कि मीन्स डेट यहाँ पर देखो, हियर देखो, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर मिड में प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये बीच वाला चिन्ह बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, यानी कि ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस भी रहेगा, यानी कि इसको एस इट इज लिख देना है, क्योंकि चिन्ह बदलने वाला नहीं। देन
अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले 1/2 है, 1/2 है। आगे क्या होगा? अहेड क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये -1/5 प्लस 1/5 कैंसल हो जाएगा, यानी कि +1/5, यानी कि 1/5 में से ये 1/5 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी 0 हो जाएगा। आगे अहेड फॉरवर्ड इसी तरह सिमिलरली ये -1/7 प्लस 1/7 कैंसल हो जाएगा। आगे इसी तरह ये -1/9 प्लस 1/9 कैंसल हो जाएगा। आगे इसी तरह ये -1/11 प्लस 1/11 कैंसल हो जाएगा। आगे इसी तरह ये -1/13 प्लस 1/13 कैंसल हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन बाद में हमारे पास ये ब्रैकेट में ये 1/3 माइनस 1/15 बचेगा। हमारे पास ये 1/3 माइनस 1/15 बचेगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 1/2 है, 1/2 है। अब आगे हमें ब्रैकेट का हल निकालना है, ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? हाउ? देखो चलो हमें यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है। तो आगे ये सब्ट्रैक्शन कब होगा? तो जब वैन सिंस ये दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर समान होगा, तब डिनोमिनेटर सेम होगा, तब इक्वल होगा, तब यानी कि लाइक होगा, तब इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए ये 3 को 5 से गुणना पड़ेगा, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 1/3 है, आगे ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाद में ये -1/15 है, आगे बराबर सबसे पहले 1/2, आगे 5 एकम 5 होगा, आगे नीचे 5 तिया 15 होगा, आगे -1/15 है, आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 1/2 है, आगे ये 5 - 1 और डिवाइडेड बाय ये 15 होगा। ये 1/2 ब्रैकेट में ये 5 - 1 और डिवाइडेड बाय ये 15 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 1/2, देखो 5 - 1 4 होगा और बट्टा में ये 15 है। अब आगे क्या होगा? देखो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनटू है, इसलिए यहाँ पर देखो ये 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, यानी कि 4 में ये 2 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 2 और 2 का गुणा ये 4 होगा, दैट इज 4/2 इक्वल टू ये 2 होगा, इसलिए हम ये 2/15 मिलेगा, हमें ये 2/15 मिलेगा, ये 2/15 मिलेगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 2/15 होगा, 2/15 होगा, 2/15 होगा, 2/15 होगा, दैट इज 2/15 होगा। सो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि
3/2 into 11/5 divide in bracket 25/44 into 11/5 divide 33/15 equal to what? 3/2, 12/25, 6/5 and 4/5। अब आगे बराबर इक्वल इसके बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर हियर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसलिए सबसे पहले काम ये ब्रैकेट का होगा। तो आगे सबसे पहले है 3/2 आगे इंटू 11/5 है, 3/2 इंटू 11/5 डिवाइड क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए सो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो शिलो यहाँ पर ये 5 25 होगा, आगे 11 चौके 44 होगा, 11 चौके 44 होगा। इसलिए हमें ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 5/4 मिलेगा, 5/4 मिलेगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये फिर से डिवाइड है, भाग है, आगे 33/15 है, 33/15 है। अब आगे बराबर इक्वल ये 3/2 है, आगे इंटू 11/5, आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें मल्टीप्लिकेशन में करना है, इंटू में करना है। तो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को रिवर्स करके लिखनी होती है, यानी कि ये 5/4 4/5 हो जाएगा। आगे ये डिवाइड का रूपांतर फिर से हमें गुणा में करना है, तो फिर से अगेन ये 33/15 15/33 हो जाएगा, 15/33 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि हमें कैंसलेशन करना पड़ेगा, रद्दीकरण करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? हाउ? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11 तिया 33 होगा, 11 तिया 33 होगा। आगे ये 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा। आगे ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, आगे ये 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब आगे हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, तो नीचे अभी भी ये 5 बचा हुआ है, नीचे बिलो में अभी भी ये 5 बचा हुआ है, परंतु ये 5 ऊपर में से किसी के साथ कैंसल होने वाला नहीं है, 5 ऊपर में से किसी के साथ भी कैंसल होने वाला नहीं, मतलब कि कैंसलेशन इतना ही होने वाला है, कैंसलेशन यानी कि रद्दीकरण इतना ही होने वाला है। अब आगे ऊपर जो बचा हुआ है उसको गुणना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले ऊपर एबो ये 2 बचा हुआ है, आगे ये 3 बचा हुआ है, ये 2 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ, यानी कि 2 और 3 का हमें गुणा करना है। स्पष्ट है कि 2 तिया 6 होगा, 6 होगा। आगे नीचे बट्टा में ये 5 है, 5 है, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 6/5 होगा, 6/5 होगा। दैट इज
इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 6/5 होगा, 6/5 दैट इज 6 ओपन 5 होगा, 6 ओपन 5 होगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 प्लस 17/22 इक्वल टू 12/22, 22/5, 5/22 एंड 1। अब आगे सबसे पहले इस पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क नीचे से करना होता है, नीचे से स्टार्ट करना होता है, बिलो में से स्टार्ट करना होता है, यानी कि नीचे से ऊपर आना होता है, नीचे से ऊपर आना होता है, बिलो से ओपन आना, बिलो से एबो आना होता है, बिलो से एबो आना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ऊपर 1 है, आगे बटन ये 3 प्लस ये 1/2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1। अब आगे क्या करना है? देखो अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये बट्टा का यानी कि डिवाइड का रूपांतर यानी कि कन्वर्टेशन गुणा में करना है, दैट इज इनटू में करना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन में करना है, यानी कि प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा? तो देखो स्पष्ट है कि उसके लिए ये नीचे वाली संख्या को पलट कर लिखना पड़ेगा, रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 7/9 9/7 हो जाएगा, ये 7/9 9/7 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। अब आगे प्लस 17/22 है, प्लस 17/22 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर एक हो ये 1 है, आगे नीचे बट्टा में ये 3 प्लस 1/1 क्या होगा? 1/, तो देखो सीलो हमें यहाँ पर ये माइनस और इंटू दिख रहा है, तो सबसे पहले काम ये गुणा का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, और बाद में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो सबसे पहले 2 माइनस आगे ये 9 एकम 9 होगा और बट्टे में 7 आएगा। अब आगे प्लस 17/22, अब आगे बराबर सबसे पहले ऊपर ये 1 है, आगे नीचे बट्टा में ये 3 प्लस 1/1 क्या होगा? क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर हम ये 2 माइनस 9/7 करना है, ये 2 माइनस 9/7 करना है। तो कैसे होगा? तो देखो सबसे पहले ये 2 को हम 2/1 लिख सकते, यानी कि बट्टा में कुछ भी ना हो फिर भी यह हमेशा ऑलवेज 1 यानी कि 1 तो होता ही है, 1 यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये बट्टा सेम होना चाहिए, तो स्पष्ट है कि उसके लिए ये 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 2/1 है, आगे ये 1 को ये 7 से मल्टीप्लाई करना है। देन ऊपर भी यानी कि एबो भी ये 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे -9/7 है। अब आगे बराबर इक्वल ये 7 दूना 14 होगा, 14 होगा। आगे बट्टा में ये 7 एकम 7 होगा। आगे माइनस ये 9/7 होगा। आगे बराबर इक्वल ये 14 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय ये 7 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 होगा और बट्टा में है 7 तो है यानी कि दैट इज ये 2 माइनस 9/7 इक्वल टू ये 5/7 होगा, 5/7 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये प्लस 17/22 भी है, ये 17/22 भी है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ऊपर ये 1 है, आगे नीचे ये 3 प्लस ये 1 है। अब आगे ये डिवाइड का रूपांतर गुणा में करना है, इसलिए 5/7 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अब आगे प्लस 17/22 तो है ही। अब आगे बराबर इक्वल ये 1/ क्या होगा? तो देखो सबसे पहले गुणा का काम होगा, बाद में एडिशन का काम होगा। ये बात हम आगे सीख चुके हैं। तो सबसे पहले 3 आगे ये प्लस 3 आगे ये प्लस आगे ये 7 एकम 7 और बट्टा में ये 5 आएगा। आगे प्लस 17/22 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये ऊपर 1 है, नीचे बट्टा में ये 3 प्लस 7/5 करना। देखो ये 3 प्लस 7/5 करना है, तो कैसे होगा? हाउ? देखो सबसे पहले ये 3 को हम 3/1 लिख सकते। अब आगे यहाँ पर बट्टा सेम करना है, इसलिए ये 1 को ये 5 से गुणना पड़ेगा। देन ये सबसे पहले 3/1 है, आगे ये 1 को ये 5 से गुणना है। देन ऊपर भी 5 से ये 5 से गुणना पड़ेगा। आगे प्लस 7/5, आगे ये 5 दिया 15 बट्टा में 5 एकम 5 होगा। आगे ये प्लस 7/5 होगा। आगे ये 15 प्लस 7 ऑल डिवाइडेड बाय ये 5 होगा। 15 प्लस 7 ऑल डिवाइडेड बाय 5 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 15 प्लस 7 इक्वल टू 22 होगा और बट्टा में ये 5 है, यानी कि ये 3 प्लस 7/5 22/5 होता है, 22/5 होता है। आगे ये प्लस 17/22 तो है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 1 का 1, आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें इनटू में करना है, गुणा में करना है, इसलिए ये नीचे वाले संख्या को उलट कर लिखना पड़ेगा, यानी कि ये 12/5 5/12 हो जाएगा। आगे प्लस 17/22 तो है ये। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले यहाँ पर ये गुणा का काम होगा और बाद में एडिशन का काम होगा। ये बातें हम आगे लर्न कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 5 एकम 5 होगा, बट्टा में ये 22 आएगा, प्लस ये 17/22
22 है। अब आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 5 प्लस 17 होल डिवाइडेड बाय 22 होगा। 5 प्लस 17 होल डिवाइडेड बाय 22 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा व्हाट विल बी देखो चलो यहाँ पर ये 17 प्लस 5 इक्वल टू 22 होगा और बटन में ये 22 तो यही। अब आगे बराबर इक्वल ये 22 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 22 एकम 22 होगा, यानी कि इस 22 से एक बार में भाग होगा, वन टाइम में डिवाइड हो, यानी कि 1 और 22 का, यानी कि 22 को 1 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 22 होगा, ऊपर वाला 22 होगा, यानी कि ये एबो वाला 22 होगा। इन शॉर्ट टुक में 22 by 22, that is 22 divided by 22 इक्वल टू ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1 होगा, 1 होगा। दैट इज ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।